कॉन्ट्रा वाउचर को सामने लाने के लिए फंक्शन की F4 प्रेस करते हैं। इस वाउचर में केवल बैंक से निकालने बैंक में जमा करने और एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर की एंट्री की जाती है। क्लियर हुआ? एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर, केवल पैसा जमा होगा और पैसा निकाला जाएगा और एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर या हस्तांतरण फंड किया जाएगा। राइट? तो नीचे लिखिए नियम। इसमें पहली एंट्री डेबिट और दूसरी एंट्री क्रेडिट होती है। पहली एंट्री डेबिट और दूसरी एंट्री बन जाएगा, कोई दिक्कत? इसमें नीचे देखो, इसके डेबिट और क्रेडिट में केवल कैश और बैंक को ही लिखते हैं। डेबिट और क्रेडिट में कैश और बैंक को लिखते हैं। जैसे लिखो 10,000 रुपये SBI बैंक में जमा किए। SBI बैंक में जमा किए, क्या एंट्री करोगे? तो सबसे पहले आपको कंपनी बनाते समय टैली हमने जैसे बनाई, क्रिएट किया, कोई भी नाम दे दिया और इसे एक्सेप्ट के द्वारा इसे हमने सेव कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, क्या लिखा है? 10,000 रुपये SBI बैंक में जमा किए। तो सबसे पहले लेजर बनाना होता है, तो ये SBI का बनाना पड़ेगा। SBI का में जाएगा बैंक अकाउंट में और एक बिना पैसे भरे आप इसे सेव कर देंगे। और कैश बनाओगे तो बताएगा ऑलरेडी बना है। क्या बनाओगे? कैश, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश ऑलरेडी बना रहता है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो वापिस हम कहाँ पहुँच गए? वाउचर एंट्री पर, फिर यहाँ पर F4 दबाया तो ऑलरेडी कॉन्ट्रा दिख रहा है। इसमें लिखा पहली एंट्री डेबिट होती है, दूसरी एंट्री क्रेडिट होती है। तो जब भी हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो बैंक का नाम ऊपर और कैश का नाम नीचे लिखो। क्या? SBI बटा कैश और 10,000 नीचे नोट लिख दो। अभी कैश नहीं इसलिए नेगेटिव बता रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने एंट्री कर दी, क्या कर दिया? लिख लो SBI बटे कैश, नोट लिख दो नीचे। जब भी बैंक में नगद पैसा जमा करते हैं, जब भी बैंक में नगद पैसा जमा करते हैं
नगद पैसा जमा करते हैं तो ऊपर बैंक और नीचे कैश को लिखते हैं। कुछ आया समझ में? मतलब क्या, क्वार्टर वाउचर में पहला नियम अपन ने देखा डेबिट और क्रेडिट का, लेकिन जैसे हमने क्या किया 10,000 रुपये SBI बैंक में जमा किए, तो जब भी SBI बैंक में जमा करोगे या कोई भी बैंक में जमा करोगे, बैंक का नाम ऊपर लिखना है, कैश का नाम नीचे लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा अकाउंट के सामने SBI, पर्टिकुलर के सामने नीचे लिखा कैश और अमाउंट लिख के नरेशन लिख के इसे सेव कर दिया, राइट। दूसरी एंट्री लिखो 5,000 रुपये SBI बैंक से निकाले, 5,000 रुपये SBI बैंक से निकाले। तो भैया जब भी 5,000 रुपये SBI बैंक से निकालोगे तो क्या करोगे? क्या करोगे भाई? कहां से निकाले? SBI से। तो कैश अभी ऊपर जमा करने पर SBI ऊपर आ रहा था और कैश नीचे आ रहा था, अब कैश ऊपर चला जाएगा, बैंक नीचे आ जाएगा। तो लिखो नोट में जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो कैश को ऊपर और बैंक को नीचे लिखते हैं। ये सरल भाषा में लिख रहा है, यदि हमें कॉमर्स भी नहीं पढ़ा तब भी हम एंट्रियां कर सकते हैं। क्लियर? कैश को ऊपर, बैंक को नीचे लिखते हैं और ऐसा लिख के इसे सेव कर दोगे, एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव। नेक्स्ट एंट्री लिखिए SBI बैंक से 2,000 रुपये SBI बैंक से 2,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किए। क्लियर हुआ? अब क्या हो गया? अभी तक हमने देखा जमा किए, निकाले। अब यहाँ बात क्या हो रही? हमने SBI बैंक से 2,000 रुपये कहाँ ट्रांसफर कर दिए? बड़ौदा में। तो अभी यहाँ पर देखो पाने वाला बैंक कौन सा है? तो पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, तो ऊपर जैसे दबाया तो बड़ौदा तो है ही नहीं। तो यहाँ लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट होता है Alt C। क्या होता है? कोई भी लेजर बनाना है तो Alt C होता है। BOB लिख दिया बैंक, ओके, और यहाँ लिख दिया SBI। तो ऐसा हम लिख सकते हैं नोट में कि जो जिस बैंक में, लिखो नोट, जी पहले लिख दो BOB बटे SBI। क्या लगा? जिस बैंक में पैसा ट्रांसफर किए जाते हैं उस बैंक को ऊपर और जिससे ट्रांसफर किए जाते हैं उसको नीचे लिखते हैं।
बन जाएगा या नहीं बनेगा? तो ये 3 एंट्रियां होती हैं कॉन्ट्रा में, इसके अलावा चौथी कोई एंट्री नहीं होगी। सीधा सीधा मतलब समझ में आ गया होगा, सिंपल सरल भाषा में, सहज भाषा में, कि जब भी बैंक में पैसे जमा किया जाएगा तो बैंक का नाम ऊपर, कैश का नाम नीचे। जब भी बैंक से पैसा निकाला जाएगा तो सिंगल एंट्री मोड में हम क्या करेंगे, कैश को ऊपर, बैंक को नीचे। जब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा तो पाने वाला बैंक जो होगा उसे ऊपर लिखेंगे, वरना डेबिट करेंगे, और नीचे उसे क्रेडिट अर्थात नीचे लिखेंगे। राइट, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? तो अगला वाउचर लिखिए, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर इस वाउचर को सामने लाने के लिए फंक्शन की F5 प्रेस करते हैं। F5 की प्रेस करते हैं। इस वाउचर में वो एंट्री नहीं की थी। इस वाउचर में केवल नगद, ब्रैकेट में लिख देना कैश आवलिक बैंक, कैश आवलिक बैंक, ब्रैकेट बंद, भुगतान की एंट्री की जाती है। भुगतान की एंट्री की जाती है। हो गया? इसमें माल के क्रय को छोड़कर, माल के क्रय को छोड़कर किसको छोड़ना है? नगद माल जब भी क्रय किया जाएगा उसे बस छोड़ना है, तो लिख दिया माल के क्रय को छोड़कर। बाकी तुमने कंप्यूटर खरीदा है, क्या खरीदा है, ये सब इसी में आएगा, माल बस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे लिखो, रूल में लिख दो। इसमें पहली एंट्री क्रेडिट, पहली एंट्री क्रेडिट और दूसरी एंट्री डेबिट होती है। पहली एंट्री क्रेडिट और दूसरी एंट्री डेबिट होती है। लिखिए क्रेडिट में, क्रेडिट में लिखिए, नीचे लिखिए, नीचे से। इसके क्रेडिट में कैश बैंक को लिखते हैं, कैश बैंक को लिखते हैं, और डेबिट में संपत्ति कामा व्यय और व्यक्तियों के नाम को लिखते हैं। ये भी स्पष्ट हो गया कि अब हमें करना क्या है। जब भी भुगतान होगा तो कैश हमेशा ऊपर रहेगा, किसको भुगतान कर रहा है उसका नाम नीचे आ जाएगा। जिस सरल भाषा में लिख दिया है, जैसे करके लिखो, जैसे करके लिखो। अशोक को 10,000 रुपये चुकाए, अशोक को 10,000 रुपये
चुकाए। तो क्या करोगे, जब भी अशोक की बात कर रहे हैं 10,000 रुपये चुकाए, तो सबसे पहले पेमेंट, अब कैश तो ऊपर रहेगा, ठीक है, नीचे पार्टी का नाम आएगा। तो अल्ट सी कर दिया, अशोक बनाया, क्या बनाया, और क्या में आएगा, अशोक को दिए हैं, मतलब क्या है, क्रेडिटर्स होगा, क्या होगा, तो यहां पर हम डालेंगे सन्डरी क्रेडिटर्स, क्या डाल देंगे, क्योंकि अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है, डेबिटर्स भी हो सकता है, क्रेडिटर्स को भी दिए जा सकते हैं। 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये हमने लिख दिया ऑन अकाउंट, राइट, इसमें कोई दिक्कत, लिख दो कैश बटे अशोक। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री लिखो, 10,000 रुपये का कंप्यूटर क्रय किया, 10,000 रुपये का कंप्यूटर क्रय किया, क्या किया, 10,000 रुपये का कंप्यूटर क्रय किया, तो क्या करोगे, सीधा कैश बटे कंप्यूटर, क्या कर दोगे, मजदूरी चुकाई 600 रुपये, मजदूरी चुकाई 600 रुपये, तो क्या करोगे, कैश बटे बेस, बेस क्या में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या है, लेजर बनाओगे, तो क्या कर दिया, दूसरी एंट्री तो हमने पहली एंट्री तो कर दी, दूसरी एंट्री क्या थी, कंप्यूटर, तो कैश बटा क्या कर दोगे, अल्ट सी बनाओगे, कंप्यूटर का में डाल दोगे फिक्स एसेट्स में, तो कितना, मान लो 10,000 का है, तो 10,000 रुपये से आपने सेव कर दिया, राइट। तीसरी एंट्री है कैश, उन्होंने कहा लेजर बेस क्या में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ग्रुप हम बार बार कहेंगे, ग्रुप बार बार आप प्रैक्टिस करें इसकी, ठीक है, ग्रुप जे आ गया 500 600 जो भी है अमाउंट, चलो 6,000 बन जाएगा। अब यदि बैंक के माध्यम से हो जाए, देखो नरेश को SBI बैंक का 200 रुपये का चेक से भुगतान किया, ₹200 के SBI के चेक से भुगतान किया, तो यहां पर क्या करोगे, भाई सीधा लिख दो कि बैंक SBI किसको, नरेश, टाइम जाएगा, सन्डरी क्रेडिटर्स दिए, लेने वाला होगा 200 रुपये, तो बैंक से अपडेट हो जाएगा, देखिए आ गया ना, तो ये पूरा हिसाब किताब हमारा जुड़ता जा रहा है, क्लियर। एक सवाल लिखिए, 2 वाउचर से रिलेटेड, नेगेटिव आएगा तो आने देना, ठीक है। देखो SBI बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, SBI बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए। अगली एंट्री लिखिए, SBI बैंक से 50,000 रुपए निकाले, अगली एंट्री लिखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में 20,000 रुपये SBI बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा में
मैं SBI बैंक से ट्रांसफर किए, पैसे लिख लिए थे 20,000। तो ये 3 एंट्री तो सिंपल हो गई, कर पाओगे। ऊपर SBI बटा कैश, फिर कैश बटा SBI, फिर BOB बटा SBI, ये सिंपल फॉर्मेट में, ठीक है। अब लिखिए अगली वाउचर की एंट्री लिखिए, देखो 5,000 रुपये का फर्नीचर क्रय किया, 10,000 रुपये का कंप्यूटर क्रय किया, क्लियर। बिजली बिल चुकाया 600 रुपये, ये बनेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। बिजली बिल चुकाया 600 रुपये, वेतन चुकाया 5,000, वेतन चुकाया 5,000, वेतन का में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। अशोक को दिए 5,000, ये सैलरी क्रेडिटर्स है। अशोक नाम का लेजर बनेगा, वो क्या डालोगे, सैलरी क्रेडिटर्स। रॉयल पब्लिक स्कूल में 5,000 फीस के चुकाए, फीस के चुकाए। तो यहाँ क्या फीस बना देना, क्या बना देना, फीस। क्या लिख दोगे, फीस अकाउंट। फीस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, ठीक है। नरेशन में रॉयल पब्लिक स्कूल लिख सकते हो, ठीक है। नरेशन में जरूरी नहीं है, अभी नरेशन बाद में बताएंगे, क्लियर। कंप्यूटर का भाड़ा हो गया, ये हो गया, राम को हो गया। अब लिखो दिनेश को 5,000 रुपये का चेक SBI बैंक का दिया। कितनी हो गई, कितनी, 7, 10 हो गए। अब बताओ, एक एक एंट्री पढ़ते जाओ, कौन सी समझ में नहीं आ रही हम उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, उसको करना है। पहला तो हो गया सीधा, क्या, कंपनी बनाओगे, ठीक। कंपनी बनाने के बाद क्या करोगे, नई कंपनी बनाई, लेजर बना सकते हो। नहीं बनाना है तो सीधा वाउचर पहुंच जाओगे। कैसे, ये अल्टैब बन किया, अल्टैब बन किया, क्रिएट किया, वाउचर पे आए, F4 दबाया। क्या दबाया, तो पहली एंट्री है कि SBI बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, तो अल्ट C कर दोगे और SBI बनाओगे। SBI बनाने के बाद ऊपर SBI, नीचे ये तो अपन पढ़ा है। दूसरी एंट्री क्या कर दोगे, निकाले, निकाले तो कैश ऊपर, बैंक तो उतने पैसा। और तीसरी बैंक की क्या एंट्री क्या करोगे, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर। तो कहाँ हुए ट्रांसफर, BOB में, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ, तो BOB बनेगा लेजर। कौन सा बनेगा, अल्ट C करके BOB बनाना पड़ेगा, क्योंकि BOB लेजर है नहीं है। तो BOB बटे SBI करोगे और जितना भी ट्रांसफर हुआ वो लिख दोगे, एंटर करके सेव कर दोगे। राइट। नेक्स्ट 4th नंबर की एंट्री क्या है, 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खाता बनेगा। लेजर में क्या बनेगा, फर्नीचर, अल्ट C करोगे, फर्नीचर लिखोगे और अंडर में क्या डालोगे,
फिक्स एसेट्स, फर्नीचर को क्या में डालोगे, फिक्स एसेट्स, और इसे सेव कर दोगे और फिर यहाँ पैसा के सेव कर दोगे। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री कंप्यूटर भी बनेगा, फिक्स एसेट में जाएगा, ऊपर कैश नीचे कंप्यूटर, पैसे सेव। नेक्स्ट बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनेगा, क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, किस ग्रुप में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और कैश बटे इलेक्ट्रिसिटी बिल कर दोगे पेमेंट वाउचर में। नेक्स्ट वेतन चुकाया, सैलरी बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कैश बटे सैलरी। और बताओ, अशोक को दिए हैं तो क्रेडिटर्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे ये, तो अशोक खाता जो बनेगा लेजर, उसको आप किस ग्रुप में डालोगे, सन्डरी क्रेडिटर्स, किस में डालोगे, तो ऐसे सेव कर दोगे सन्डरी क्रेडिटर्स। नेक्स्ट फीस चुकाई, तो फीस खाता बनेगा, इनडायरेक्ट में जाएगा और सीधा कैश बटे क्या लिख दोगे, फीस। नेक्स्ट दिनेश को 6,000 रुपये 5,000 रुपये का SBI बैंक का चेक दिया, तो आपको क्या करना है, सीधा दिनेश बनाओगे, सन्डरी क्रेडिटर्स में जाएगा, ऊपर कैश की जगह क्या लिख दोगे आप, SBI बटे दिनेश। इस तरीके से आपको एंट्रियां